एज एन इंस्टीट्यूशन अगर आपको कुछ सुधार करना है तो ऑफ कोर्स बिल्कुल कीजिए, एक दूसरे के निजी जीवन पे प्रहार मत कीजिए। फेवरेटिज्म कहाँ पर नहीं है आप बताएं, कौन से फील्ड में नहीं है? आई वुड रियली लाइक टू नो। वो एक मुद्दा है जिससे सब डिस्टर्ब हो गए हैं, वो अभी उछाला जा रहा है एंड वो रहेगा, वो फेज है। गलत सूचना है लिखने वाली जो है। मेरा सपना है लिखना, अगर हम ये कहें कि ये जगह खराब है काम करने के लिए तो बेवकूफी। नेचुरली आप खूबसूरत हैं तो आई थिंक शायद आपको मेकअप की जरूरत ही नहीं। मैंने वही सुनना था ना फरीदून, आप बोल नहीं रहे हो कब से, तो मैं दे रही हूँ। नहीं बिल्कुल, हम तो हमेशा से आपके एडमायरर रहे हैं। बात करने को तो खैर बहुत सी चीजों के बारे में बात हो सकती है, लेकिन ये है कि कैमरा वर्क के बारे में बात करते हैं, बिकॉज आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल। आई थिंक सारे सीन्स बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन जो आपके रिक्शा चलाने के जो सीन्स हैं और वो उसमें वो सिर्फ रिक्शा चलाने के सीन्स नहीं है, उसके अंदर आपकी पूरा का पूरा एक टाइम ये है कि जब आप सिर्फ मेयर सर्वाइवल के लिए आप रिक्शा चला रहे हैं, दूसरा टाइम ये है कि आप कुछ ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिसके लिए आपको पैसे जोड़ने हैं, उसके लिए आप रिक्शा चला रहे हैं। जो जमीन के शॉट्स लिए गए हैं जब रिक्शा चल रहा है तो वो उसमें एक अलग इंटेंसिटी है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन जो है उसमें एक अलग इंटेंसिटी है। अगर कैमरा वर्क की बात करें, एंड इफ यू कैन स्टार्ट विद द रिक्शा वाला सीन्स, कौमुद जी। मुझे असल में मतलब मैं इसमें थोड़ा सा वो हूँ बात कर पाने में, क्योंकि जब मैं सिनेमा कर रहा होता हूँ, जब मैं काम कर रहा होता हूँ तो मुझे असल में बाकी चीजें समझ में नहीं आती हैं। और मैंने कभी ये मुझसे हमेशा ही सवाल पूछा गया है कि थिएटर और सिनेमा परफॉर्मेंस में क्या फर्क है, और ये मैं काफी जूझता रहा हूँ कि ये फर्क मैं कैसे बताऊंगा लोगों को कि क्या फर्क है, और फर्क है और कैसे पता चलेगा। चूंकि आप कैमरा की दृष्टि से ना, मुझे चीजें अच्छी लगती हैं, मुझे चीजें खूबसूरत लगती हैं जब मैं फिल्म देख रहा होता हूँ, और मुझे चीजें अच्छी नहीं लगती, खूबसूरत नहीं लगती हैं। मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ और मैंने आज तक मुझे ये नहीं पता है कि कब कौन सा लेंस लग रहा है और कब कैमरा कहाँ लगाया जा रहा है। और जब तक डायरेक्टर बताता नहीं है कि ये है, इसको आपको ध्यान में रखना है, मैं वो ध्यान देना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं उसके बारे में सोचना शुरू कर दूंगा तो फिर मैं उससे बात करना शुरू कर दूंगा, और मैं उससे बात नहीं करना चाहता हूँ। वो मुझसे बात करना चाहता है, वो संवाद कर रहा है, मैं उस दुनिया में हूँ और वो दुनिया में वो आकर के मुझ तक पहुंच रहा है। थिएटर में जब हम परफॉर्म करते हैं तो हम चरित्र से बात कर रहे होते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस में हमारे साथ ऑडियंस है, उसकी ब्रीदिंग है। सिनेमा में मेरे साथ सिर्फ मेरा चरित्र है, कैमरा भी नहीं है मेरे साथ। ये मेरा पर्सनली मानना है। जिस तरह से शूट किया है मुझे अच्छा लगता है, और मुझे मेहनत करना अच्छा लग रहा था, मुझे रिक्शा लेके दौड़ना अच्छा लग रहा था, मुझे वो दुनिया अच्छी लग रही थी, और मैंने उस दुनिया को जितना कोशिश किया उतने समय में मैं जितना अपने आप को उसमें रमा पाऊं, रमाने की कोशिश की है। बाकी मेहनत तो वो लोग कर रहे थे जो मेरे साथ कैमरा लेके दौड़ रहे थे। मैं एक सीक्रेट शेयर करूंगी। इस फिल्म में पहली बार इन माय 25 years of being here मैंने एक फिल्म की है जिसमें मैंने बिल्कुल मेकअप नहीं किया। और ये नितिन जो है ये बहुत खतरनाक डायरेक्टर है इस मामले में कि वो चीटिंग भी पकड़ लेते हैं। तो मैं, जैसे हम लोग नो मेकअप लुक वाला एक होता था ना कि चलो नो मेकअप लुक हो गया, थोड़ा सा कर लिया, लुक प्रिटी, ही यूज्ड टू कैच इट एंड ही यूज्ड टू से जाओ मुंह धोकर आओ। और मुझे जाके फिर जो पहली बार फॉर एन एक्टर जो आप एक ग्लैमर पे आपके जहन में वो ग्लैमर डाला जाता है कि यू लुक गुड, आप जो भी कर रहे हैं आपको अच्छे दिखना चाहिए। He said, I want to see you the way you are. So that's Kajri for me. तो पहला जब शॉट दिया था, I was very nervous कि भाई make it in front of the camera, the way you are, with your dark circles, with whatever. लेकिन जो आप मानेंगे, मतलब चिंटू जो हमारे डीओपी थे और नितिन, ये लोग जब होते थे तो I was just looking at them कि ऐसा तो नहीं कर रहे कि हो ये क्या है। लेकिन when they just said keep quiet and just see. एंड पहला शॉट दिया और उसके बाद मैंने देखा भी नहीं कि मॉनिटर में क्या लग रहा है, एंड I just felt that glow that came on my face thanks to whatever, I don't know what that was. It was the magic of Nitin or the magic of the DOP, but I thought I really looked different and very fresh. Well, you did. And now you're telling me that you're not having makeup, but it doesn't seem like that.
मे बी आप फिर नेचुरली आप खूबसूरत हैं, तो आई थिंक शायद आपको मेकअप की जरूरत ही मैंने वही सुनना था ना फरीदून, आप बोल नहीं रहे हो कब से, तो मैं नहीं दे रही हूँ। नहीं बिल्कुल, हमको हमेशा से आपके एडमायरर रहे हैं ना। जैसे आप दोनों ने जिक्र किया कि किस तरीके से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रीडम था आप लोगों के पास में। नितिन आई थिंक हैज बीन डूइंग सम really good work in the last few years, and I think he's the director to watch out for, there's no doubt about that. जैसे आपने कहा कि वो शुक्रिया वाला सीन था, उन्होंने आपको अलाउ किया कि किस तरीके से आप उसको कोरियोग्राफ करना चाहते हैं आप लोग मिलके। कितना जरूरी होता है फिर अगर आप तजुर्बे से कहें, जैसे आपने शुरू में कहा कि सर्टेन जगहों पे जब इज्जत नहीं मिलती है, कि अगर डायरेक्टर जो है आप सीन कर रहे हैं, डायरेक्टर किसी से बात कर रहा है, कैन बी लाइक really demoralizing. अपने तजुर्बे में आप लोगों के, अपार्ट फ्रॉम नितिन एज वेल, अगर डायरेक्टर आपको एक कोलैबोरेटर के तरीके से आपके साथ में काम करता है और लेट्स यू डिसाइड कि हाँ ये मे बी अगर आप इस तरीके से करना चाहें तो आप कर सकते हैं, मे बी शायद अगर आप एक एक्स्ट्रा वर्ड कुछ बोल जाएं, सेंटेंस बोल जाएं, मे बी दिस वाज साउंडिंग नाइस, वो कितना इंपॉर्टेंट होता है कोलैबोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक डायरेक्टर? जब एक एक्टर को ये पता चलता है कि उसका डायरेक्टर उसे बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है, आपका जो एक एक मोमेंट है, एक एक बोलने का जो भी लहजा है या जो भी है तरीका है, वो ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो एक एक्टर अपने टोज पे रहता है ऑलवेज। एंड द गुड डायरेक्टर्स ऑलवेज गिव यू अ सर्टेन टोनल क्वालिटी। कई बार तो छोड़ दिया जाता है कि आपको पता है ना, आप करो, उसमें बहुत फर्क है। rather than being told that this is the tone and then go fly, मुझे स्विमिंग सिखा के अगर आप पूल में फेंकेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर कहेंगे अरे आप तो बहुत कर चुके हैं घुस जाओ, तो मुझे डायरेक्शन ही नहीं पता ना कहाँ जाना है, मुझे डायरेक्शन दिखा दी जाए कि यहाँ पर जाना है। सो विद नितिन ही ऑलवेज यूज्ड टू गिव यू अ टोन, कि इसकी टोन लाइक मुझे बहुत स्ट्रिक्टली कहा गया था, इस फिल्म में मेरे ज्यादा डायलॉग्स हैं ही नहीं जैसा कि आपने देखा, मुझे कहा गया था कि तुमको लोग बहुत मतलब तुम्हारा रोना बहुत पसंद करते हैं, आई डोंट वांट अ सिंगल टीयर फॉलिंग फ्रॉम योर आईज। तो मैं एकदम टेंस हो गई थी कि मतलब अगर रोना आ गया तो कैसे रोकूं, इसे रोको, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे टीयर्स। सो देयर इज अ सीन, ब्यूटीफुल सीन वेयर कुमुद इज बिडिंग अस गुड बाय। तो उस सीन में हम बस में बैठे हैं और मेरा टीयर ड्रॉप मतलब यहाँ तक, और अंदर जहन में वो टोन चल रहा है कि नहीं बच्चों तुमको गिराना ही नहीं है। तो अब मैं एक नई टेरिटरी में चली गई कि और कैसे अपना वो दिखाऊं कि आई एम फीलिंग अपसेट, एंड देन द स्माइल केम एंड देन कुमुद हैड अ स्माइल एंड माय हार्ट ब्रोक एंड आई टर्न्ड माय फेस। तो ये मैजिक हमें जहन में डाला गया है एक डायरेक्टर, एंड देन ही हैज लेट अस फ्लाई। तो वो कुछ गाइडलाइंस एक किरदार की जब आपको बहुत क्लियर होती हैं, फिर आपको खुला छोड़ दिया जाता है, तो उससे बेटर कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप अंधेधुंध आप अगर निशाने मार रहे हो, दैट रीचेस नोवेयर, बिकॉज मेरा टोन कुछ और है, उनका। ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग, आपने दिलचस्प आपने बात कही, बिकॉज व्हाइल वाचिंग द फिल्म मेरा एक परसेप्शन ये था कि बहुत बार आपके सिर्फ एक्सप्रेशन से, और आपके एक्सप्रेशन इतने स्टोइक होते थे कि दैट यू वर गिविंग स्ट्रेंथ टू हिम without saying anything, you are giving strength to him, and I think कुछ इस तरीके का मेरे ख्याल से शायद आपने इससे पहले शायद नहीं किया होगा। I think this is since you've told me about this, so वो definitely those expressions are different for sure. There's no doubt about that. Okay, कुमुद जी आपका क्या मानना है इसके बारे में? जो दिव्या जी ने कहा वो अद्भुत है। पहले तो मैं उस मोमेंट के बारे में बात कर लूं। वो मेरे सिनेमा देखने के जो इतिहास के वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स में आता है वो, जो इनका जो लुक है, जो बस में बैठ करके, और वो मैं उसको ऐसे गिनता हूं कि मैं जब बस से निकलता हूं और बाहर आके खड़ा होता हूं तो कैमरा मेरी पीठ की तरफ है और इनके चेहरे पे, और मैं इनको देखता हूं। और जब मैं आकर के इनको देखा और मैंने इनका चेहरे का भाव देखा, एंड मैंने बोला ये कैसे हो रहा है, ये कैसे घट कैसे रहा है मतलब ये, और वो कुछ नहीं कर रही हैं और सारी बात आप तक पहुंच रही है। तो खैर वो एक अलग चीज है। दो चीजें हैं जो आपने सवाल पूछा उसके संदर्भ में। एक तो ये है कि अगर कोलैबोरेशन होता है तो वो अद्भुत चीज है, लेकिन एज एन एक्टर मैं ये मानता हूं कि मेरे लिए जितनी भी तरह की प्रोसेस हैं, जिस भी तरह की प्रोसेस हैं, अगर डायरेक्टर कई बार आपको सीन नहीं देना चाहता है, कई बार स्क्रिप्ट नहीं देना चाहता है, कई बार आपसे संवाद नहीं करना चाहता, कई बार वो आपको बोलता है कि आप इतना लेफ्ट मुड़ेंगे, इतना राइट मुड़ेंगे, इतना ही देखेंगे, मैं सारे प्रोसेस को जायज मानता हूं अपने लिए।
क्योंकि जो कुछ भी मुझे सिचुएशन दी जा रही है वो नहीं है जो मैं हूं, तो वो मुश्किल होगी। मतलब कई बार आपका समय बहुत बुरा बीतता है उस प्रोसेस में, उस प्रक्रिया में, आप बिल्कुल एंजॉय नहीं करते हैं, लेकिन वो आपको एक नई चैलेंज दे रही है, वो प्रक्रिया, वो प्रोसेस, जो आपको एक डिफरेंट सिचुएशन में आपसे एक तरह का काम निकाल रही है, जो कि आप नॉर्मल सिचुएशन में नहीं करते, आप अपने कंफर्ट जोन में रहते। तो कई बार वो आपसे एज एन एक्टर चैलेंज की बात कर रहा हूँ। एंजॉय कितना करता हूँ, तो एंजॉय मैं यही करता हूँ कि जहां पे एक कोलैबोरेशन हो, जहां डायरेक्टर और एक्टर के बीच में एक संवाद हो, जहां आप एक दूसरे को जानने की चाह हो, एक दूसरे को समझने की हो, और आप प्रोसेस को एक दूसरे के समझने की कोशिश करें कि आप किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं। और कई बार इतना अद्भुत हो जाता है कि आप डायरेक्टर आपको देखता है और आपको पता चल जाता है कि क्या चाहता है इस समय, वो संवाद भी खत्म हो जाता है, तो वो अद्भुत चीज हो जाती है। एब्सोल्युटली। दिव्या, आपको शायरी का काफी दिलचस्पी है, आप लिखती हैं, एंड मेरा आपसे सवाल ये था कि जो एक एक्टर के लिए जो उसके टूल्स होते हैं, मतलब तो आई थिंक उसका वो रीडिंग की एबिलिटी होती है, या फिर अगर लिख सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। कितना हेल्प करता है आपके क्राफ्ट में, आपकी जो रुचि है लिटरेचर में, पोइट्री में, कितना हेल्प करता है आपको आपके क्राफ्ट में? मेरे ख्याल से एक एक्टर को जो बेसिक चीज चाहिए वो एक सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन है, एक सेंस ऑफ सेंसिटिविटी है, एक सेंस ऑफ अडेप्टेशन है। तो ये चीजें जब आप लिटरेचर पढ़ते हैं या कुछ शौक है इस तरह के, तो ये आई थिंक आपकी क्रिएटिविटी को खाली बढ़ाते हैं, और कुछ चीजें आप जहन में रख सकते हैं, बहुत सारी चीजें। इट जस्ट मेक्स यू मोर, व्हाट डू आई से, सेंसिटिव टू लॉट्स ऑफ आर्ट, और वो कहीं ना कहीं जिस चीज से भी आप मुतासिर होते हैं वो आपके जहन में रह जाता है। सो कहीं ना कहीं अपने क्राफ्ट में जब आप कुछ कर रहे होते हैं वो उसको आप यूज कर पाते हैं एज अ टूल। सो चाहे वो बोलने का लहजा हो, चाहे वो कुछ मतलब कुछ खूबसूरत वर्ड्स हो, चाहे वो सिर्फ सेंसिटिविटी हो, अब जैसे मैं अमृता प्रीतम से बहुत ज्यादा मुतासिर हूँ, तो उनका जो क्राफ्ट है, उनकी जो पोएट्री है, उनका जो एक लोनलीनेस है, उनका जो रोमांस है, वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड मेरे जहन में हमेशा रहता है। सो इफ आई एम डूइंग समथिंग, वो एक पोएट या एक राइटर कहीं से आ जाएगा, या कोई मोमेंट ही हो, बहुत सारा, जो वहां भी क्यों जाए हम लोग, कोई भी मोमेंट आप अपनी निजी जिंदगी में या आसपास की जिंदगी में देखते हैं, यू जस्ट कैप्चर इट, और आपके सबकॉन्शियस में रह जाता है, और वो कौन से सीन में आपके काम आएगा आपको पता भी नहीं चलता। लाइक आई एम वेरी सरप्राइज्ड, I was very shocked that it happened to me once when I was doing Bhag Milkha Bhag, and we were doing that famous earring wala scene, the blazer scene, और जैसे नितिन ने किया, राकेश मेहरा ने भी हमें कहा कि ये सीन है, इसका एंड खुद ढूंढ लेना करते हुए, just flow with it। तो flow with it, तो when I'm hugging Farhan, तो मुझे लगा ये तो बड़ा क्लीशे एंड है भाई, ऐसा कैसे जफी मार दी और इस पे सीन कट जाएगा। दिमाग चल रहा है, जहन चल रहा है ऐसे ऐसे फुल स्पीड पे, एंड व्हाट हैपेंड, आई वाज सेंसिटिव टू अ सीन दैट वी हैड डन पहले, जहां पे छोटे मिल्खा को उसका जो हमारे फादर हैं वो ऐसा सल्यूट करते हैं। वो कहाँ से आया, वो इश्री का सबकॉन्शियस मेरे अंदर कहाँ से आया, आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो टेक्निक्स, नथिंग, but I just got off and I did this. Now I have no idea where it came from, because that was magic. That's a magic of a scene which happened many times in Ram Singh Charlie. Because वो पता ही नहीं चला कि सबकॉन्शियस में हमने वर्कशॉप के दौरान और कहानी सुनने के दौरान क्या 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 अपने जहन में पिरो लिया है, और वो कब क्या चीज आप यूज कर लेते हैं, पोएट्री यूज कर लेते हैं, राइटिंग्स यूज कर लेते हैं, अपने को एक्टर्स की सेंसिटिविटी यूज कर लेते हैं, वार्मथ यूज कर लेते हैं, एनीथिंग, बट इट हेल्प्स इन वीविंग द मैजिक। कुबू जी, आप भी काफी साहित्य में काफी रुचि है, आप पढ़ते भी हैं, आप लिखते भी हैं, फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड। लॉकडाउन में मेरे ख्याल से आपने काफी लिखा भी है, ऐसी मुझे सूचना मिली है। नहीं, गलत सूचना है, लिखने वाली जो है, मेरा सपना है लिखना। लिखना जीवन का सबसे मुश्किल काम है। मैं लेखक बनना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ। दिव्या जी तो अद्भुत लिखती है, लेकिन मैं चिट्ठी तक नहीं लिख पाता। मुझे पढ़ने का शौक है, मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ अपने अकेलेपन में कि कुछ लिख दूं, और लिखने के तुरंत बाद मुझे लगता है ओहो और उसको वो वही खत्म हो जाती मेरी, जो जिसको कहते हैं ना, मेरा लेखक वही खत्म हो जाता है। तो पर पढ़ने में दिलचस्पी है, पढ़ता रहता हूँ बीच बीच में, गाहे बोगाहे। ऑलराइट, मेरा आखिरी सवाल आप दोनों से था। दिव्या, आपने एक किरदार निभाया था एक पब्लिसिस्ट का हीरोइन में, which was something that I felt was fantastic, the way you
you portrayed that film publicist, entertainment publicist. Now आजकल जिस तरीके से हम ये जो एक डिस्कोर्स सुन रहे हैं हम लोग न्यूज चैनल्स में और हर तरफ फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कि काफी खराब जगह है और बहुत सी मतलब बहुत ही जिस तरीके के एडजेक्टिव यूज किए जा रहे हैं टाइम थोड़ा सा तकलीफ दे भी होता है। आप लोगों का जाती तजुर्बा कैसा रहा है फिल्म इंडस्ट्री में, अगर आप बताना चाहेंगे दैट is it that bad a place or it's a lovely place, Faridun. It is जब हम आए थे मतलब कुछ 20-25 साल पहले तो मेरी फैमिली बहुत स्केप्टिकल थी कि आप डॉक्टर्स की फैमिली से हैं और आप पढ़ाई में अच्छी हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। तो मेरा तो पूरा खानदान अप अगेंस्ट हो गया था, तो मेरी माँ खड़ी रही थी कि नहीं उसको जाना है तो जाएगी। आज माहौल अलग है, आज पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे आए यहाँ पर। एक इंसिडेंट या एक कुछ क्या होता है कि हम लोग ग्लैमर वर्ल्ड से हैं जहाँ पर हर चीज इन योर फेस होती है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीज जहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं, जहाँ पर एम्बिशंस हैं, जहाँ पर मौके हैं, जहाँ पर स्टेक्स हाई हैं, वहां पे कुछ ना कुछ तो होता ही है। आपकी ये फेवरेटिज्म कहाँ पर नहीं है, आप बताएं कौन से फील्ड में नहीं है? आई वुड रियली लाइक टू नो। आप बचपन में भी जब आप स्कूल में होते हैं तो वहाँ फेवरेटिज्म होता है, बच्चे भी फेवरेट्स होते हैं, वहां से हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन जब आप में दम है तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आपको कोई इग्नोर कर सके। आई हैव लर्न्ड इट पर्सनली। बहुत मेहनत की है, बहुत बार झटके खाए हैं, कुमुदने खाए हैं, कब जाकर हमें हमारे ड्यूज मिलने शुरू हुए बिकॉज एवरीवन यूनानिमसली सेड नहीं यार इनको देखो इनको। वो कब बनता है? ग्रेजुअली बनता है। लेकिन आई थिंक ये इंडस्ट्री एक ऐसी है जहां पर मैंने नहीं कभी देखा, जब मैं बतौर एक्टर कोई सीन करती हूँ या बोल्ड सीन हो या कुछ हो, मुझे आज तक नहीं लगा कि इधर कोई आदमी है सारे, कोई औरत नहीं है। वो सेंस आई ही नहीं सेक्सिज्म की, कहीं मुझे कभी भी नहीं आई। आई हैव फेल्ट एवरीवन इज टुगेदर। और जो बातें हम उठा रहे हैं कभी न्यूज चैनल्स पे या जो भी, वो एक मुद्दा है जिससे सब डिस्टर्ब हो गए हैं। वो अभी उछाला जा रहा है एंड वो रहेगा, वो फेज है एक कि सब डिस्टर्ब हो गए कि ये क्या हुआ, बिकॉज वी वर नॉट रेडी फॉर समथिंग लाइक दिस। बट दैट डजंट मीन द इंडस्ट्री इज अ बैड प्लेस। इंडस्ट्री इज लवली। अब मैंने ये जो फिल्म की है, मैंने इतने प्यारे दोस्त बनाए हैं, जिंदगी के लिए बनाए हैं। मैं क्या कहूँ कि मुझे इंडस्ट्री ने ऐसे प्यारे दोस्त नहीं दिए। मैं हुई हूँ रिजेक्ट कुछ जगह पे, पहले जब शुरुआत में आई थी। बहुत सारी चीजें आप करना चाहते हैं, आपको मौका नहीं मिलता। उसके लिए आपको वो जोश, वो जुनून, वो जिद रखना बड़ा जरूरी है कि करेंगे। और वो सिर्फ फिल्मों में नहीं है, वो हर जगह है। आउटसाइडर, इनसाइडर, अपॉर्चुनिटी पहली की बात होती है। अल्टीमेटली everyone is going through that grind. Everyone has to fall on the test of the audience. That's the biggest thing to do. I think personally I would say I love being here. मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि मैं एक्टर नहीं होती तो फिर मैं क्या करती। कल मुझे किसी ने इंटरव्यू में पूछा आप एक्टर नहीं होती तो आप क्या करती। I have nothing to say. I just love this place and I just itch to be on the sets and with the kind of people I love being with. मुझे आपका क्या कहना है? अद्भुत जगह है सर, अद्भुत जगह है। अपनी तमाम खामियों के साथ कमियां हैं, उस पर काम कर रहे हैं। थोड़ा देर से कर रहे हैं हम लोग, हो रहा है। बहुत सारी गुंजाइश है इम्प्रूवमेंट की। तो दुनिया में गुंजाइश भरी पड़ी है इम्प्रूवमेंट की, मेरे अंदर गुंजाइश भरी पड़ी है। हम रोज सीख रहे हैं, अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सबके अंदर एक ट्रेजिक फ्लॉ है जिससे हम जिंदगी भर लड़ते रहते हैं और वो कभी उससे पार नहीं पा पाते हैं। तो या लेकिन ये जो बहस है बहस होनी चाहिए, बहस कीजिए, एक हेल्दी एनवायरनमेंट में बहस कीजिए, कुछ सुधारिए अगर सुधार सकते हैं। गाली गलौज मत कीजिए, एक दूसरे को खींचिए मत, पुल डाउन मत कीजिए, एक दूसरे के निजी जीवन पे प्रहार मत कीजिए। एज एन इंस्टीट्यूशन अगर आपको कुछ सुधार करना है तो ऑफ कोर्स बिल्कुल कीजिए। वो हमारे देश में सुधार की जरूरत है, दुनिया में सुधार की जरूरत है, अपने मोहल्ले में है, मेरे अंदर है, मेरे परिवार में। हम रोज हमारी बहस चल रही है कि यहाँ गड़बड़ हो गई, ये ठीक करते हैं। आपसी संबंध ही हम इतने साल से साथ जी रहे हैं, हम फिगर आउट नहीं कर पाए हैं एक दूसरे को। हर रोज हम कुछ नया डिस्कवर करते हैं। मैं अपने बच्चे के बारे में 3 महीने से रह रहा हूँ, कुछ नया डिस्कवर कर रहा हूँ, वो मेरे बारे में कुछ नया, और कॉन्फ्लिक्ट होता है, आप उसको सुलझाते हैं। ये सारी चीजें हैं, परिवार का हिस्सा है। बट इसके बियॉन्ड अगर हम ये कहें कि ये जगह खराब है काम करने के लिए, तो बेवकूफी है।
जो supporting star cast आप लोगों का है, which is wonderful. Farrukh Sehar, the actress who has played Master Ji, I think she was phenomenal. Huge, I think the level of character that she has portrayed, I think she's outstanding. Can I say And, something? She's an astounding actor, and she's Kumud's mother-in-law. Oh, okay, all right. Yeah, Salima Raza. She's a fantastic actor, very senior. वो सालों से थिएटर कर रही हैं और इनफैक्ट रेडियो उन्होंने शुरू किया है, मतलब शुरुआती दिनों के रेडियो एंकर रही हैं, अद्भुत एक्ट्रेस हैं। तो वो फिल्म का हिस्सा हैं, वो हमारी फिल्म का हिस्सा है। और थैंक यू, शुक्रिया, मैं उन तक बात पहुंचाऊंगा, उनको बहुत अच्छा लगा। I thought she was outstanding. I thought फारूक सर के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें, लिलीपुट के बारे में आप कुछ कहना चाहें, and generally I think all of them fantastic stuff. I would also want to mention Suren ji. I think he's done a fabulous job in the film. Yeah. और बहुत उन्होंने एक vulnerability, एक warmth डाली है अपने violinist के रोल में, और बहुत प्यारे। Of course. I think he was outstanding. The dragon का बर्ता बना के रखना है and all that, so उनका फारूक है। और अब जो भी, मतलब मुझे लगता है कि जाहिर है चर्चा हो रही है, लेकिन फिल्म हमेशा जो है ना, चूंकि कलेक्टिव आर्ट है, तो उसमें, और जब भी कोई फिल्म बनती है, जब भी कोई फिल्म अच्छी लगती है, तो इस वजह से अच्छी नहीं लगती कि एक आदमी अच्छा था या दो आदमी अच्छे थे। वो फिल्म हमेशा भरती है एक समूह से, और उस समूह में सब शामिल होते हैं। और अच्छी फिल्म की खासियत यह है कि जैसे आपने अभी 4 नाम और गिना दिए, 3 नाम और गिना दिए, वो असल में फिल्म को बड़ा बनाते हैं। जब आप उन किरदारों को याद रखते हैं जो आपको लगता है ये कौन था, तब जाकर के फिल्म बड़ी हो जाती है। फारूक सरल एक्टर है, सरल अभिनेता है, मतलब हम लोग थिएटर करते हैं साथ में, एंड वो मतलब जो होता है ना कि जब आप कुछ साल काम कर लेते हैं तो आप एक्टिंग की बारीकियां समझने लगते हैं, क्राफ्ट समझने लगते हैं, तो कई बार आप वो क्राफ्ट आपके आड़े आने लगता है। फारूक उन अभिनेताओं में से है जिसने कभी क्राफ्ट को सीरियसली लिया नहीं है। तो अभी उस दौर में है जहां उसके पास इतनी सरलता है कि जब वो परफॉर्म करते, जब लाइंस बोलता है, तो आपको लगता है कि ओहो, ये कहां से आ रही है बात, और आप उसके पास एक अद्भुत स्पोकन क्वालिटी है। खैर, मैं उस पर फिर लंबा चला जाऊंगा, लेकिन सो No, I think he's acted very well in the film as well. So I think we can still keep going on and on. But lovely talking to you guys, Kumud ji and Divya, and congratulations for a fantastic film. I genuinely hope that as many people as possible should be watching it, and it's a film forever. I feel so. Thank you very much, and all the best. Thank you very much. Thank you so much. Shukriya.